सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो है सीए फाइनल नवंबर 2024 कैंडिडेट्स के लिए, जस्ट टू गिव अ रियलिटी चेक कि अब आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करी हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। प्लीज़ टेक दिस एज अ चेकलिस्ट कि अब से आपको अपनी पढ़ाई में ये चीज़ें इंक्लूड करनी बहुत ज़रूरी हैं अगर आपके नवंबर में सीए फाइनल के एग्जाम्स हैं। फर्स्ट थिंग इज मॉक टेस्ट। अभी आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हो गई है, प्लीज स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट बिकॉज दे विल गिव यू सफिशिएंट टाइम, दे विल गिव यू अ रियलिटी चेक ऑफ योर प्रिपरेशन। एंड में आप मॉक टेस्ट दोगे, आपके अगर कम मार्क्स आएंगे, आपके पास स्कोप नहीं बचेगा उस पढ़ाई को रेक्टिफाई करने का। एंड देन आप परेशान होकर उसी एग्जाम फियर में एग्जाम देने जाओगे एंड देन वो पूरा स्पॉइल हो जाएगा। सो इट इज बेटर कि आप बिफोर हैंड मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। बिल्कुल भी डरो नहीं कि अभी तो हमने पूरा प्रिपेयर नहीं किया, अभी कैसे दे दें। अभी आपने जितना प्रिपेयर किया है उसके बेसिस पे अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो। ये देखो कि जितने चैप्टर्स आप प्रिपेयर करके गए थे, क्या उसमें आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं, क्या उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। एंड देन यू टेक डिलिजेंट डिसीजन। सेकेंड थिंग इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट सीए फाइनल स्टेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही लैक करते हैं सीए फाइनल की स्टेज पे, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस एक बहुत जरूरी स्किल है इन सीए फाइनल, बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स इसको बहुत इग्नोर करते हैं सीए फाइनल की स्टेज पे स्पेशली। या तो आपको अगर कोई आंसर लिखना होता है, सो ईदर यू राइट टू मच और यू राइट टू लेस। अगर आप बहुत ज्यादा लिखोगे तो आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आप कवरेज अच्छा नहीं रखोगे अपने आंसर में तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं दे पाएंगे। सो दोनों ही चीजें डेंजरस हैं। और एग्जैक्ट आपको कितना लिखना है किसी भी क्वेश्चन में, जितने भी आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं स्पेशली, उसमें आपको ये डिसीजन आप तभी ले पाओगे जब आप एक कंटिन्यूस राइटिंग प्रैक्टिस में हो, उसके टच में हो। प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस एक दिन में नहीं आती है, आपको डेली उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड दिस इज द करेक्ट टाइम जब आपको अब राइटिंग प्रैक्टिस को अपनी पढ़ाई में जरूर इंक्लूड कर लेना चाहिए। अगर आप अभी मॉक टेस्ट और राइटिंग प्रैक्टिस को इंक्लूड नहीं करोगे देन यू विल बी लेट। इसीलिए आज से ही आप अपनी पढ़ाई में राइटिंग प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट को इंक्लूड करो। मॉक टेस्ट अगर आप बाहर से दे रहे हो तो भी ठीक है, अदरवाइज यू कैन टेक एनी सजेस्टेड पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर, take any question paper of previous year, have your self evaluation, लेकिन make sure कि you are evaluating it correct. Another thing is कि आप अब strict targets अपने set करना start कर दो। बहुत ज़्यादा टाइम आपके एग्जाम में अभी नहीं है कि आप डेली अपने शेड्यूल में चेंज कर रहे हो। डेली आपका प्लान, आपने सोचा था कि आप 2 चैप्टर्स कंप्लीट करोगे और वो 1 पे जाके खत्म हो रहा है। अभी आपको अपने लिए स्ट्रिक्ट डेडलाइन अब सेट करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ रियलिटी चेक कि अब आप अपने लिए जो भी आपका प्लान है उसमें स्ट्रिक्ट डेडलाइंस अब अपनी सेट करो। स्ट्रिक्ट डेडलाइन का मतलब ये होता है कि स्ट्रिक्ट बट प्रैक्टिकल। बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक डेडलाइंस अगर आप अपने लिए रखोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और वो कभी पूरी नहीं होने वाली। सो इट इज़ बेटर कि आप रियलिस्टिक अप्रोच के संग अब आप पढ़ाई में आगे बढ़ो। कितना एक दिन में आप पढ़ सकते हो, अपनी एक स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करो, उसके बेसिस पे अपना डेली बेसिस पे टारगेट सेट करो एंड उसको अचीव करो। दिस इज हाई टाइम फॉर नवंबर 2024 सीए फाइनल कैंडिडेट्स कि अब आप इन सब चीज़ों का ध्यान अपनी पढ़ाई में रखो। सो ऑल द बेस्ट।